पता नहीं हॉस्पिटल का मुझसे लगाव था या मुझे हॉस्पिटल से लगाव था, मुझे नहीं पता। बट एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा और पांचवे से छठा, मैंने टोटल 6 हॉस्पिटल्स में काम किया। देखो, हॉस्पिटल में काम करने वाला ना तो डॉक्टर खुश होता है, ना ही वहाँ का स्टाफ खुश होता है। क्योंकि हॉस्पिटल में लोग वो जाते हैं जो किसी प्रॉब्लम में होते हैं, सिवाय डिलीवरी छोड़ के। खुशी खुशी केवल वही लोग जाते हैं, और कोई हॉस्पिटल में खुशी खुशी नहीं जाता। तो ऐसा नहीं कि वहाँ का स्टाफ हार्टलेस होता है, उनके पास भी दिल होता है, वो फील करते हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती, है ना। क्या हुआ कि मैंने एक हॉस्पिटल छोड़ने के बाद दूसरी जगह पे काम किया, बट वहाँ से जो मेरी जर्नी शुरू हुई वो फिर से मुझे किसी और हॉस्पिटल में लेके गई। वहाँ मैंने लाइक एमओडी पोस्ट पे ज्वाइन किया। जो एक पर्सन होता है जिसके पास पूरे हॉस्पिटल का दारोमदार होता है उस टाइम पे, जब मैनेजमेंट का कोई और स्टाफ नहीं होता है। लाइक नाइट ड्यूटी में आपको सारे डिसीजंस लेने होंगे, और क्योंकि उस टाइम पे आप केवल अकेले पर्सन होंगे। मेरी नाइट ड्यूटी थी, केस इतने सारे आते थे। मेरी ड्यूटी में एक केस आया, उसमें उन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स भेजी मेरे मोबाइल पे। एक्चुअली वो ड्यूटी मैनेजर सेल था, एडमिन वो एडमिन मोबाइल था, उस पर बहुत सारी पिक्चर्स आई। वो गैंग्रीन गैंग्रीन का केस था। पता है, मुझे ये केस देख के पता नहीं अंदर से क्यों इतना फील होता है। आपको पता है, जब आपकी बॉडी का कोई पार्ट काटा जाता है, उसमें अगर आपने 4-6 साल पहले प्रिकॉशंस लिए होते तो शायद वो नौबत आपके पास नहीं आती। ये बात आपको उस टाइम पे नहीं पता लगती जब आपके साथ ये हो रहा होता है। पेशेंट को उस टाइम पे नहीं पता लग रही होती जब उनके साथ ये हो रहा होता है। पेशेंट का पूरा पैर, पूरी बोन दिख रही थी। मतलब आप आप एक बात मानो कि मैं इतना हार्श होने के बाद भी मैं उस पिक्चर को दोबारा नहीं देख पाई। डॉक्टर को वो पैर काटना था, उसका अपॉइंटमेंट था। सारी ओटी वगैरह अरेंज की, पेशेंट को क्लियरेंस लाया, सब कुछ किया, डिपॉजिट वगैरह हुआ, सब हुआ। पेशेंट आया, जब पेशेंट को शिफ्ट कर रहे थे, एक्चुअली मेरा ये काम भी था कि पेशेंट को कंफर्ट कराना, उसके अटेंडेंट को कंफर्ट कराना, उनकी काउंसलिंग करना। सो मैंने अटेंडेंट से पूछा कि क्या हुआ था। अटेंडेंट को तो रोना आ गया, शी वाज हिज वाइफ, वो रोने लगी। सो मैंने सिक्योरिटी को बोला इनको पानी वगैरह पिलाओ, और उनको अलग बिठाया, और मैंने पेशेंट से पूछा। पेशेंट ने थोड़ी देर तो मुझे देखा, फिर कहा मैम मेरा वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ। उस टाइम पे मैंने कोक बहुत सारी पीनी शुरू करी। एक एक दिन में 4-4 5-5 लीटर मैं कोक पी जाता था। सिटिंग जॉब थी, मैं खाता रहता था और पीता रहता था। मैं इतना मोटा तो नहीं हुआ, मेरा थोड़ा सा पेट निकला, और इतना मोटा तो नहीं हुआ, बट मेरे पैरामीटर्स हिलने लगे। मैं अपनी हैबिट्स पे कंट्रोल नहीं किया, और आज मैं यहाँ हूँ। पहले मेरा अंगूठा कट चुका था, उनका टो, पैर का अंगूठा उनका पहले ही काटा जा चुका था। एक्चुअली ये ऐसे धीरे धीरे करके फैलता है ना बॉडी में, आपको पता है। उनकी सर्जरी हुई, अपने पैरों पे आए तो थे, लेकिन डिस्चार्ज उन्हें व्हीलचेयर पे होना था। जब उनको आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया गया, सो मेरी नाइट ड्यूटी लगी हुई थी उस दिन। सो उन्हें उसी दिन शिफ्ट किया गया था। मुझे हैंडओवर में मिला कि इस रूम में ये पेशेंट है। रात में उस रूम से फ़ोन आता मेरे पास। सो मैं वहाँ पे गई। उन्होंने बोला मुझे वॉशरूम जाना है। मैंने कहा ओके।
मैंने स्टाफ अरेंज किया, लेकिन स्टाफ को आने में ऑफ कोर्स, क्योंकि स्टाफ वॉज बिजी समवेयर एल्स, तो उसको आने में एटलीस्ट 4 से 5 मिनट तो लगते हैं। ही कुडंट कंट्रोल। आपको पता है, वो इंसान फूट फूट के रोने लगा। काश, काश मैंने पहले ध्यान दिया होता। जिंदगी कौन से मोड़ पे कब कहाँ किसको ले आएगी कुछ नहीं पता, लेकिन जो चीज़ आपके कंट्रोल में है वो तो आप कर सकते हो। ये मैं आपको कहानियां नहीं सुना रही हूँ, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। किसी के साथ कुछ भी कभी भी हो सकता है, नोबडी नोज। लेकिन जो आप कर सकते हो वो तो कर लो, एटलीस्ट। फिजिकली किसी और पे डिपेंड कभी भी किसी भी हाल में मत हो। अपनी 101% कोशिश करो कि आपको कभी भी ऐसा दिन ना देखना पड़े। लेकिन जो लाइफस्टाइल आप अभी जीते जा रहे हो ना, पूरा दिन लैपटॉप पे काम करना, बस खाते रहना, लैपटॉप पे काम करना, खाते रहना, सो जाना, ये लाइफस्टाइल आपके लिए सूट नहीं कर रहा है। अभी आप यंग एज में हो, 50 साल के बाद आपका क्या होगा वो आप सोच भी नहीं सकते। मैं दिन में 50 से 100 केस ऐसे देखती थी। मैं इतना अटैच्ड इसलिए नहीं हूँ कि मुझे कोई मज़ा आता है आपको डराने में। टाइम रहते अगर आप सुधर जाओगे तो शायद चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। ये जो लाइफस्टाइल डिजीज़ कर कर के पिल्स आप खाते जा रहे हो ना, ये आप सप्रेस कर रहे हो उन चीज़ों को जिनको आप अभी सुधार सकते हो। आपका डॉक्टर आपको बता रहा है लेकिन आप सुन नहीं रहे हो। ये नहीं है कि डॉक्टर आपको आपके लिए वरीड नहीं है। आप तो सीधा, अगर डॉक्टर बोलता है कि आपको ट्रेनिंग करो या डाइट फॉलो करो, आप तो डॉक्टर ही चेंज कर देते हो, क्योंकि उस डॉक्टर ने तो आपको मेहनत करने को बोल दिया है, थोड़ा सा अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल रखने को बोल दिया है, तो वो डॉक्टर बेकार है। और जब डॉक्टर्स को ये पता लगता है, आपको क्या लगता है कि जब आप एक डॉक्टर से दूसरा डॉक्टर, दूसरे डॉक्टर से तीसरे डॉक्टर के पास जाते हो तो उनको पता नहीं चलता है? जब आप 4 पर्चे उनको पहले पकड़ाते हो ना, कि पहले आप इसके पास गए, दूसरा आप इसके पास गए, तीसरा आप इसके पास गए। आप इमेजिन करो, अगर आप किसी लाइफस्टाइल की डिजीज़ की वजह से एक से दूसरा डॉक्टर, दूसरे से तीसरा डॉक्टर चेंज कर रहे हो और चौथे वाले डॉक्टर को आप तीनों पर्चे दे रहे हो, क्या उस चौथे वाले डॉक्टर को ये नहीं पता है कि जो बात तुमने इन 3 की फॉलो नहीं करी वो आप उसकी भी नहीं करोगे? उनको ये बात अच्छी तरीके से पता है, इसीलिए आपको वो एडवाइस ही नहीं करते जो पिछले 3 वालों ने दी थी, क्योंकि उन्हें पता है चौथा रिप्लेसमेंट उनका भी आप तैयार कर दोगे। आप अपनी आदत में बदलाव नहीं लाओगे, आप डॉक्टर बदलते जाओगे, आप दवाइयाँ बदलते जाओगे। ये आप उनका बुरा नहीं कर रहे हो, आप अपने साथ खेल रहे हो। जागो। दवाइयाँ गवर्नमेंट ने फ्री करी हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारी दवाइयाँ आप ही के लिए बनी हैं, सारी दवाइयाँ आप ही खा जाओ। पता नहीं गवर्नमेंट दवाइयों में सब्सिडिटी क्यों दे रही है। लाइफस्टाइल की दवाइयाँ महंगी कर देनी चाहिए, मैं तो कह रही हूँ। लेकिन आप तो वो भी ले लोगे, क्योंकि आप मेहनत तभी भी करने को राजी नहीं होगे। पैसा तो आप कमा ही रहे हो, इसी बात के लिए कमा रहे हो ना कि दवाइयाँ खा सको।